भाई लोग, ये हमारे एडिटिंग टीम ने कुछ नया ट्राई किया है। आई रियली डोंट नो कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, बट वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि हम आपको एक्सपीरियंस नया दें। इन्फिनिटिक्स में आर एंडेवर इज नॉट टू गिव यू टू मिस्टेक्स, rather to give you more context ना। तो हम चाहते हैं कि फिजिक्स इज अबाउट द विजुअलाइजेशन, ऐसा सीईओ मैम बार बार बोलती हैं। तो विजुअलाइज करने के लिए टीम ने कुछ नया ट्राई किया है। तो जो हम ट्राई कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ग्रेजुअली हम और हमारी टीम समझ जाएगी धीरे धीरे कि क्या चाहिए, क्या एम है, क्या पर्पस है इन्फिनिटिक्स का। सो फर्स्ट ट्रायल है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। हिम्मत बढ़ाओ हमारी टीम का, ताकि टीम और क्रिएटिव बन सके। सो क्वेश्चन इज, राहुल इज ड्राइविंग थ्रू हिज सिटी। ये छोटे अगर फॉन्ट हैं उस कैमरे में नहीं आ रहे होंगे तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा आप। Rahul is driving through a city highway at 25 meter per second and begins to accelerate at a constant rate of -1 meter per second square. Negative, it means ब्रेक मार रहा है। 25 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा था। इट मीन्स अगर मैं यहीं पे लिख दूं थोड़ी देर के लिए तो बेसिकली क्या क्या गिवन है सर? u गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, a गिवन है कितना? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ रेनेटा नहीं होगा, राहुल ही होगा। राहुल कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप, यानी v हो गया 0, t हो गया 10 सेकेंड्स। रिप्रेजेंट राहुल्स एक्सिलरेटेड मोशन बाय ड्राइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन दिस डिस्टेंस। ओके, इट्स डिस्टेंस होगा। यूज काइनेमेटिक इक्वेशंस टू कैलकुलेट द डिस्टेंस दैट राहुल ट्रेवल्स वाइल डी एक्सिलरेटिंग। यस है ना, डी एक्सिलरेटिंग है क्योंकि निगेटिव है ना। अब ट्राई करते हैं। आपको पता ही है इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यू नो दिस। तो चलो यहाँ से हटते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं कुछ मीनिंगफुल है क्या। ये डाटा याद रहेगा, 25 - 1 t 10 सेकेंड है। ओके ओके अच्छा जी, ठीक है। क्या था? u था 25 मीटर पर सेकेंड, a था -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t वॉज 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड लगेगा, v इज इक्वल टू 0 था। क्लियर? नहीं, मुझे लग रहा है इसमें t की जरूरत है नहीं, पहले t तो हम निकालेंगे। सब कुछ दे देगा तो सॉल्व क्यों होगा, है ना। v 0 हो ही गया, फाइनली स्टॉप्स कह रहा है। तो देखते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u है 25 प्लस a है -1, t हमको निकालना है। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया? -25 डिवाइडेड बाई -1, यानी कि 25 सेकेंड। 10 सेकेंड का काम क्या था इसमें? 10 सेकेंड का तो काम कुछ था ही नहीं, 10 सेकेंड गलत था। तो अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल लो, है ना। तो क्या करें? u 25 टाइम भी टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता, ऑलवेज रिमेंबर, प्लस 1/2 a -1 है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यानी 25 × 25। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, 25 का हाफ कर देना है। आपको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे -2 है, यानी बेसिकली इट्स लाइक a - a/2। आंसर इज a/2 इफ a इज 25 × 25, है ना। तो यानी कि 25 × 25 का हाफ 625 होता है। आई नो दैट, आप चेक कर लेना कितना हो जाएगा। 3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? 12.5 मीटर। अच्छा, क्या हम इसको थर्ड इक्वेशन से चेक करें? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो s इज इक्वल टू क्या हो गया?
एस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस यू स्क्वायर यानी -25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2a, है ना, 2, और a की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस माइनस खत्म, अगेन 25 इंटू 25/2, 3.12.5 मीटर। ओके, सो दोनों इक्वेशन से आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि हम इक्वेशन चेंज कर देंगे तो आंसर बदल जाएगा। क्लियर, ये 3 इक्वेशन हैं, तीनों आपको आना ही चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस AT, a की वैल्यू माइनस रखेंगे, d एक्सेलरेशन था, नेगेटिव था, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। 90% बच्चे आप जो गलती करते हैं, आपको इक्वेशन आता है लेकिन आप इधर से उधर दाएं बाएं जब आप वेरिएबल को ले जाते हैं तो कुछ प्लस माइनस छोड़ देते हैं, उसका ध्यान रखिए, गलती नहीं होगी। तो चलते हैं आगे।